सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज का वचन आपके सम्मुख लाने के लिए मदद सहायता किया है। आज का टॉपिक है मत्ती 7 अध्याय में से लिया गया है 25, 26, 27 वचन में। यह संदेश एक घर बनाने वाले व्यक्ति के बारे में है। इस संदेश में आपको एक ऐसा खजाना छुपा हुआ मिलेगा जहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया और एक व्यक्ति बालू रेत पर घर बनाया। यहाँ पर दोनों व्यक्ति के बारे में यदि देखा जाए तो दोनों व्यक्ति अलग अलग स्थान पर घर बनाया। एक व्यक्ति का यह भरोसा था कि आने वाले दिनों में आंधी तूफान आएगी, इसलिए मैं चट्टान पर घर बनाऊंगा। और एक व्यक्ति का यही भरोसा था कि मैं बालू के किनारे या नदी के किनारे बालू में एक घर बनाऊंगा। एक समय ऐसा आया, बाढ़ आई, आंधी चली, तूफान आया। जो व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया था उसका घर तो बच गया क्योंकि वह चट्टान को खोद के बनाया था। लेकिन जिस व्यक्ति ने बालू पर अपना घर बनाया था, बाढ़ आई, आंधी चली और वह घर उसी समय टूट गया, बिखर गया और उस घर का बाढ़ आई और बहा कर ले गई। ये वचन हमें ऐसा सिखाता है कि आंधी तूफानों में भी हमारा घर स्थिर रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा विश्वास रूपी घर चट्टान पर होना चाहिए। हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, मनुष्य की बातों पर नहीं। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस जीवते परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। हमारा भरोसा केवल उसी परमेश्वर पर रखो, है ना। देखो, ये घर जो दिख रहा है, यह घर आपको इस बात को दर्शाता है कि ये एक बालू में बनाया गया था। ऐसे घर को बाढ़, हवा बहाकर ले जा सकती, लेकिन मेरे प्रियो, आप ऐसा घर बनाओ कि वो कभी ना हिले, वो कभी ना हवा से डगमगाए। ये घर बनाने का ये तरीका है कि हम देखते, ये देखो, ये दूसरा घर, ये वो घर दर्शाता है, ये उस घर को दर्शाता है। ये बात जो चट्टान पर बनाया गया था, इसकी नींवें वो खुद कर बनाई गई। इसकी नींव जो है चट्टान से खोद कर बनाई गई है। इसकी नींव मजबूत है, इसलिए यह स्थिर है, यह दृढ़ है। आंधी चलो, तूफान आएगा, फिर भी ये डगमगाएगा नहीं। लेकिन ये घर देखो, ये तो आंधी आई, तूफान आई, वहीं गिर कर क्या हो जाएगा? इसका नाश हो जाएगा। इसका बाढ़ में ये कैसा हो जाएगा? चला जाएगा बाढ़ के द्वारा। लेकिन हमारा विश्वास रूपी घर यदि उस जीवते परमेश्वर पर है, उसमें से नींव खोद कर बनाए हैं घर, तो कभी नहीं डगमगाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, वो उस घर को दर्शाता है, वो चट्टान पर बनाया गया था। ये हमारा विश्वास को भी दर्शाता, हमारा भरोसा को भी दर्शाता। हमारा विश्वास उस जीवते परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, है ना। डगमगाना नहीं चाहिए, विश्वास कमज़ोर नहीं। हमारा विश्वास एक थका, कमज़ोर, लाचार नहीं। हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर रहना चाहिए। उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है ना। तो दो व्यक्ति के बारे में हमने सीखा कि एक ने बालू पर घर बनाया और एक चट्टान पर घर बनाया। चट्टान पर का स्थिर है क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर है, क्योंकि वो परमेश्वर के राह पर चलता था, क्योंकि वो वचन के अनुसार जीवन जीता था। लेकिन बालू पर घर बनाने वाला व्यक्ति वह है, उसका भरोसा कमज़ोर, लाचार था। उसका कहना था कि कहीं पर भी घर बनाओ, रहो, है ना।
तो उन्होंने नदी के किनारे बालू के ऊपर बना लिया। बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, वो बहा कर ले गया, लेकिन चट्टान पर का बचा है, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर है। इसलिए हमारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। हमें